जय श्री श्याम सभी को। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत प्यारी प्यारी सुबह के साथ। और बारिश हो रही है पिछले 10 दिन से, 10-15 दिन से। और आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच के लिए ब्रेड पकोड़े। आलू बॉईल कर लिए हैं और ये घोल तैयार कर लिया है बेसन का, जिसमें ब्रेड पकोड़े मतलब डीप करके फ्राई करने हैं। इसमें मैंने जो बेसिक मसाले हैं वही डाल दिए हैं। थोड़ी सी डाल दी अजवाइन और हींग, जिससे ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग, ये सब डाल के ये घोल तैयार कर लिया है, थोड़ा गाढ़ा सा बेसन का। और अब आलू की स्टफिंग बनाऊंगी जो ब्रेड में मतलब अंदर भरी जाएगी पकोड़ों में। उसके लिए आलू तो बॉईल कर लिए थे। अभी मैं इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दूंगी और थोड़ी सी डाल दूंगी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च से ना इसमें अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी डाल दी काली मिर्च। स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। नमक थोड़ा सा हल्का ही डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो बेसन का घोल है ना उसमें भी नमक है, तो उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा ही लाल मिर्ची पाउडर। इधर कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ये ले लिया है ब्रेड। अभी पहले ना ब्रेड की स्टफिंग भर के रख लूंगी। इतने ऑयल में ना इतने तैयार करके रख लूंगी। ब्रेड निकाल लेती हूँ। जैसे ही मिक्स करूंगी ब्रेड को भर दूंगी, इसमें भर के रख लूंगी, फिर बाद में काटूंगी। ये कर दूंगी अच्छे से मिक्स। आलू की पिट्ठी बना दूंगी बढ़िया सी। हल्दी नहीं डालते हैं इसमें। काली मिर्च डालने से ना इस स्टफिंग का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। लाल मिर्च कम डाल लो, काली मिर्च थोड़ी ज्यादा डाल लो, तो ब्रेड पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पनीर वनीर भी है नहीं, ना ही दूध है जो मैं फाड़ लूं। एक्स्ट्रा दूध बच जाता है तो फाड़ देती हूँ बच्चे से बच जाता है, कोई सा नहीं पीता तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि बच जाता है तो फाड़ देती हूँ। दूध को बना देती हूँ पनीर। आज दूध है नहीं। ये तैयार हो गई भाई स्टफिंग। अब इसे ब्रेड में लगा लगा के रख लूंगी और फिर काट के और इसे जो घोल बना रखा है बेसन के इसमें डीप करके और कर दूंगी फ्राई। इतने ना 4-5 ही तैयार करके रख लेती हूँ, बस फिर काट काट के उठा के और फ्राई करने का रहेगा। बारिश तो सबके यहीं हो रही होगी भाई। बारिश ने ना बुरा हाल कर रखा है। तो बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत तो बच्चों को मन करता है। पता नहीं बच्चे खाने भी देंगे या नहीं। बोल रहे मम्मी 2 टिफिन में ना अलग अलग रख देना, थोड़ा थोड़ा। एक पहले निकाल लेंगे, अगर बच्चे उठाएंगे तो उसमें से उठा लेंगे और फिर दोबारा दूसरा निकाल के हम खा लेंगे नहीं तो बच्चे ना खाने नहीं देते उधर। सब बोल रहे सबके टिफिन में ना देखते हुए घूमते हैं कि किस कौन क्या लाया है, और जिसका भी अच्छा दिखता है टूट पड़ते हैं बस। अब ले तो जा रहे हैं, देखो खा पाएंगे और कोई खिला के आएंगे।
इसे अच्छे से ऐसे दबा के इसलिए भर रही हूँ, नहीं तो ये फिर ना जब उसमें डीप करूंगी ना काट के तो ये चिपकेगा नहीं, तो ये फिर बाहर गिरेगा आलू। एक और तैयार कर लेती हूँ इसमें। अभी ऑयल ना अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। एक और प्लेट लेके उस पे रख के काट काट के इन्हें रख लूंगी और फिर कर दूंगी फ्राई। इस साइड वाला है, इसका बाद में बना लूंगी मैं। इतने भर लिए हैं, बच्चों को खाने के लिए ले जाने के लिए बहुत रहेंगे। मुझे ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। किस किस को पसंद है ब्रेड पकोड़े, कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेड पकोड़े। चटनी वटनी मैंने कोई अलग बनाई नहीं है, सॉस के साथ ले जाएंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब तैयारी कर देंगे। ये मैंने घोल ना पहले बना के रख लिया था, जो अच्छे से ना बेसन फूल जाए। इसमें भी नमक मिर्च हल्दी जो मसाले डाले थे ना, वो वैसे इतने डाले जो इसी के लिए ठीक नहीं, बस थोड़ा सा जैसे एक्स्ट्रा डालते हैं ना इनके लिए, क्योंकि आलू में भी है, दोनों चीज में है। ये हो गया तैयार। अब इधर हो गया ऑयल गरम। दो दो आएंगे इसमें, कढ़ाई में दो दो डाल दूंगी। आ जाइए जी, जिसको खाने हो। गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े होने लगे हैं तैयार। तो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े हो गए हैं, फ्राई होके तैयार। आ जाइए जी, जिसको खाने हो। लीजिए गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े, टेस्टी टेस्टी। बनकर हो चुके हैं तैयार। आ जाइए, खा लीजिए। और इनको ना काट के पीस कर करके रखूंगी बच्चों के लंच में। ये तो पूरा लेके जाएगा ना, कोई जो कोई खाने वाला मतलब बच्चे उठाएंगे तो पूरा ही उठा लेंगे फिर। तो इनके ना काट के पीस कर दूंगी और तब रखूंगी। अब कर देती हूँ बच्चों का लंच तैयार, उनका पैक कर देती हूँ लंच। गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। अब इन्हें ना काट काट के रख देती हूँ बच्चों के लंच के लिए। काट के रख दूंगी ना, उठा के खाने में भी आसानी रहेगी ना। और जो कोई लेगा तो ऐसे ना चार चार पीस कर देती हूँ इनके। और बनने लग रहे हैं अभी, और खाएंगे तो खा लेंगे बच्चे। लंच मैंने रख दिया बच्चों के बाहर, वही पैक कर देती हूँ इनके। काट काट के ना सीधे उनमें रख दूंगी। इसमें पैक लगा के
बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। अब सारे घर के बाकी काम, रसोई जो फैली पड़ी है वो समेटनी है। बच्चों के साथ तो जल्दी जल्दी ऐसे हो जाता है, को कैसे फैली पड़ी है। और कपड़े देखो, कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ नीचे रख दिए हैं मैंने। आज के अब धोंगी, 2 दिन से कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई और काम निपटा लेते हैं आज, जो बाकी के बचे हुए हैं। खा के देखती हूँ कैसा बना है ब्रेड पकौड़ा। टेस्टी हो रहा है बहुत। खा लीजिए, आ जाइए आप भी। स्टफिंग का टेस्ट ना इतना बढ़िया आ रहा है काली मिर्च की वजह से, बहुत ही टेस्टी। इसे खा लेती हूँ, फिर और बना के फिर देखती हूँ बाकी के काम। इतने काले काले बादल है भाई। सिर को हो रहा है, सिर को आने वाली है बारिश। ये आ गई है आंधी बहुत तेज, और उसके साथ बौछार भी आ रही है। बारिश आ गई है बहुत तेज वाली। पहले आए काले काले बादल, उसके बाद आई हवा बहुत तेज, तो अब होने लगी बहुत तेज बारिश। ये हो रहा है कुछ मौसम, नज़ारा मौसम का। छोटे वाले बेटे को हो रहा है बुखार, देखो कितना तेज बुखार हो रहा है इसे, लाल मुंह हो रहा है बिल्कुल इसका बुखार में। सुबह भी दवाई दी थी, जब भी 102 बुखार था, अब तो 102 से भी ज़्यादा हो रहा है। और ना ही कुछ खा रहा है, बस दूध में एक बार अदरक लगा के दिया था, 1-2 टोस्ट खाया है। मैं कह रही चीकू या पपीता खा ले कुछ, हैं खा ले बेटा थोड़ा सा, जब तो ले होगा दवाई हैं। भवक रहा है बिल्कुल, बल रहा है एकदम। चेक करूँ एक बार बुखार, आंखें खोलिए देखो, देखिए आँख भी कैसी लाल हो रही है इसकी। एक बार बुखार चेक कर रही हूँ, रुक जा, जब दूँगी दवाई। ये ले लिया मैंने थर्मामीटर, अब इसका बुखार बगल में लगा ले। भाप सी निकल रही है मुंह में से भी, निकल। देखती हूँ कितना हो रहा है इसे। देखिए सर की नस कैसी फड़क रही है इसकी, ऊपर दिख रही है हिलती हुई, इतनी तेज़ बुखार हो रहा है। देखो यहाँ पे ये फड़क रही है बहुत तेज़ तेज़, लाल हो रहा है मुंह, बोल रहा है बिल्कुल। थोड़ी देर पानी की पट्टी रखवा ले ना, तो आराम हो जाएगा बेटा इस बुखार में। दवाई दे के पानी की पट्टी रखवा ले थोड़ी सी देर। अभी देखूँगी कितना हो रहा है बुखार। छूने से तो बहुत तेज़ गर्म लग रहा है। सिर में दर्द भी है ज़्यादा, नस फड़क रही है, पर ये इसकी वजह से, बुखार की वजह से फड़क रही है। देखिए छूने से मुझे ऐसे पता चल रहा है कि कितनी तेज़ 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 हिल रही हैं। देखो ये वाली फड़क रही है बिल्कुल।
103 बताओ भाई, 103 हो रहा है, 103.3। 103.3 हो रहा है। बहुत तेज़ हो रहा है बेटा बुखार, जल्दी से गोली ले ही। और अभी तो 6 घंटे बिना हुए यार, पहली वाली के लिए 6 घंटे हो गए ना। हाँ 6 घंटे हुए हैं, 6 घंटे में फिर चढ़ गया। बस कितना कम हुआ था, 101 हुआ था बस। ले 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 ले, लाल सुरख मुँह आँख भी ना खुल रही है। थोड़ा सा खा ले पपीता और बस पट्टी रखवा ले, थोड़ी देर आराम हो जाएगा। इतनी तेज बुखार हो रहा है, ऐसे बिल्कुल बढ़ रहा है। जब भी बुखार चढ़े ऐसे इतनी तेज चढ़े, 104 तक हो जाए ऐसे बुखार, 104 से भी ऊपर पॉइंट ऊपर आ जाए। ऐसे ऐसे इस पर देखिए, इस पर रख रही हूँ ना, हाथ गिल्ला है ये हैंकी, और इस पर भी गर्म हो रहा है हाथ। देखियो सूख गया इधर से, अभी रखा है कुछ सेकंड पहले ही, ये इधर से फरेरा हो गया, इतनी तेज भभक रहा है ये। आँखें भी ऐसी हो रही हैं बिल्कुल लाल सुरख। देखिए इतनी देर में ना सूख रहा है, हैंकी भी गिल्ला रख रही हूँ और सूखा हो रहा है। पता नहीं कैसे बुखार चल रहे हैं, कैसे। पहले कल आया स्कूल से, जब ये मम्मी मुझे जुकाम हो रहा है, जुकाम हो रहा है। मैं कह जुकाम की तो क्या दवाई दूँ, ऐसे ही अदरक अदरक का दूध दे दिया। शाम फिर क्या लगा मुझे बुखार सा भी लग रहा है। रात में भी इसे पैरासीटामोल देकर सुलाया, रात में ही फिर इसके 3 बजे ही चढ़ने लगा, फिर दोबारा और तेज़ बुखार, पहले हल्का था फिर तेज़ चढ़ गया इसे। फिर मैंने इसे सुबह के टाइम फिर दवाई दी, फिर बहुत तेज़ हो रहा था। उस टाइम मैंने नापा तो 102 बुखार था इसके। फिर मैंने इसे दोबारा दवाई दी, फिर लेकर डॉक्टर के गई, वहाँ भी उन्होंने वही दे दी, खांसी के लिए सिट्राजिन और बुखार के लिए पैरासीटामोल। ये चल ही रहा वायरल। अब देखिए इतनी देर में ना गर्म हो जा, भभक जा बिल्कुल। थैंक यू। आँख पे भी रखो, थोड़ा करके दूसरा रख दूला। भभक रही है इसकी आँख। ऐसे ये हाथ से हवा नाक में से जो सांस निकल रही है, ऐसे निकल रही है इसे, उसमें से हेयर ड्रायर में से निकले गरम बिल्कुल। ये हाल हो रहा है जिसका। जब बच्चा बीमार हो जाना, जब घर में ना जी लगे। पहले बड़े वाले का हुआ खांसी जुकाम, उसका बुखार थोड़ा ही हुआ, मैंने दवाई दे दी तो उसका उतर गया। और इसके तो दवाई भी असर न करती, 2-3 दिन तो पता ना कैसा बुखार तो हुआ है कैसा नहीं, चढ़ता ही चला जा, चढ़ता ही तेज ही होता चला जा। 103 से भी ऊपर है अभी सब बुखार। दो फाक पपीते की खाई है अब जबरदस्ती इसने। सुबह बस दूध पिया था वो अदरक वाला, 1 या 2 टोस्ट खाया था उसके साथ। बिल्कुल खाना, ये इसकी कमी है, यूँ ना खाना छोड़ दे बिल्कुल। जैसे ही बुखार होएगा तो बिल्कुल खाना बंद कर देगा, और वो भी जबरदस्ती दिया मैंने इसे। और अब पपीता भी भिगो लो, नहीं तो गर्म हो गए। चौड़ा करके फैला के डाल दो इसे ना, एक बार उसे फिर हटा दे, हटे करेगा ना गैल की गैल से डाल देगी।
ठंड लगे तो बहुत तेज ठंड लगी जब चढ़ा, पंखा वंखा सब बंद करवा दिया ना। वहाँ हॉस्पिटल में भी वो एसी वेसी चल रहे थे ना, तो वहाँ भी बाहर जाके धूप में बैठ गए कि मुझे ठंड लग रही है इसमें। वैसे मैं भी तो करा धूप में बैठूँगा, वो लग रही थी बुखार चढ़ने से पहले वाली ठंड। अच्छा हुए थे जब 4 घंटे दवाई दिए हुए तो 4 घंटे 6 घंटे में कम से कम देनी है दवाई दोबारा। 4 घंटे में मना कर दी डॉक्टर ने कि 4 घंटे में दोबारा मत दो बुखार की दवाई। और 6 घंटे में फिर इतना तेज चढ़ रही है अभी से। पेपर हो रहे हैं। यूँ कह रहा परसों मुझे कॉपी चेक करवा दी, मैं अपना इंग्लिश का काम कर लो। मैं कर लूँगी, मैडम से बात ना होएगा जान दे। बुखार में भी से इसकी काम की फिक्र हो रही, काम करना है मुझे। लाल सुरख मुँह हो रहा है इसका, बिल्कुल ऐसा हो रहा बल रहा बिल्कुल। इतनी देर देखिए अब निचोड़ बस यूँ रख के निचोड़ आई है वो दूसरा हैंकी, इतनी देर में ही ऐसा हो जाए जैसे सूख हो जाए ना मशीन में फरेरे, ऐसा हो जाए हैंकी तुरंत ही। ऐसा होता है प्रेस सीसल बट रहे हैं जब रखूँगा, फिर इस पर रखे हैं तो ऐसा हो जाए प्रेस हो गई, वो गर्म हो रहा है ना। देखिए जब लगाऊँ ना तो इसमें सलबट रहे हैं, ये गर्म हो गया ऐसा हो जाए बिल्कुल प्लेन, सलबट भी ख़त्म हो जाए, इतनी तेज़ भभक रहा है। एक बार थोड़ा उतरा सा हुआ था इसका बुखार, अब फिर इतना ही चढ़ गया। उतरने के बाद भी 101 तो रह ही रहा है। पट्टी आँख में बिल्कुल लाल हो गई यार, आँखों में देखिए पानी, आँखों में से पानी चल रहा है इसका। उतरने के बाद भी 101 इतना रह रहा है कि 101 तो है उतरने के बाद भी, और फिर वो 1 आध घंटे में ही फिर दोबारा से चढ़ना शुरू हो जाए। और ठंड लग के चढ़ रहा, खूब तेज ठंड लग रही है ऐसे जब चढ़ रहा है बुखार। थोड़ी सी देर में ना गर्म हो जाए बिल्कुल एकदम, हैंकी गर्म हो जाए थोड़ी सी देर में इसके माथे पे लगता है। कमर वगैरह कमर दुख रही है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। देखो कब तक उतरेगा। पापा खींच के चल गए 24 घंटे की ड्यूटी, वो आज जाएंगे सुबह से जाके, सुबह तक आएंगी। दवाई तो मैंने दे दी सर, रात में कैसे रहेगा। शाम के बज गए 4 बज चुके हैं। कितनी देर हुई है, मुश्किल से 20 सेकंड हुई है ये रखी हुई से, यार ये गर्म हो गया इसका बिल्कुल। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।